मेरे दोस्त, इस वीडियो में बात करेंगे क्रेडिट कार्ड का बिल ऑनलाइन किस तरीके से जमा करें, यानी कि पे करें। अगर आपके पास किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड है, लाइक एसबीआई, एचडीएफसी, एक्सिस या किसी भी बैंक का, तो उस बैंक के क्रेडिट कार्ड का बिल आप ऑनलाइन किस तरीके से जमा कर सकते हैं, इसका कंप्लीट लाइव प्रोसेस करके दिखाने वाला हूं। इसके अलावा क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड काफी सारे यूजर्स के मन में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, डाउट होते हैं। लाइक एज मान लीजिए मैंने क्रेडिट कार्ड का बिल टाइम पर जमा नहीं किया तो हमें लेट फाइन कितना देना होगा। इसके अलावा कुछ यूजर्स ये भी पूछते हैं कि हम क्रेडिट कार्ड का बिल जमा ही ना करें, किसी भी मंथ हम क्रेडिट कार्ड का बिल जमा ना करें तो क्या होगा। इसके अलावा कुछ यूजर्स ये भी कमेंट करते हैं कि क्रेडिट कार्ड अगर हम लेते हैं तो वहां पर जो हम यूज करते हैं पैसे, जो भी लिमिट मुझे दी गई होती है, ठीक है, तो उस लिमिट को हम यूज करते हैं, तो अगर हम लेट करते हैं या फिर लेट नहीं भी करते हैं तो क्या हमें उस पैसे पर अलग से इंटरेस्ट देना पड़ेगा या फिर नहीं देना होगा, और अगर इंटरेस्ट देना होगा तो कितना देना होगा। तो इस तरह के काफी सारे सवाल, काफी सारे डाउट, काफी सारे यूजर्स के मन में हमेशा क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड चलते रहते हैं। तो अगर आप लोग भी उनमें से एक हैं तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको पूरी श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अलग से कोई भी वीडियो क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड देखना नहीं पड़ेगा। आपके सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्त, अभी हम बात करेंगे एसबीआई के क्रेडिट कार्ड का बिल ऑनलाइन किस तरीके से जमा करें, किस तरीके से आप पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास किसी अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो उसका भी मैं प्रोसेस आपको बता दूंगा किस तरीके से आप ऑनलाइन बिल पे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपके सारे डाउट, सारे जो क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, वो क्लियर कर देता हूं। देखिए, सबसे पहला और इंपॉर्टेंट सवाल यह है जो कि काफी सारे यूजर्स के मन में हमेशा चलते रहते हैं। जैसे कि मैंने क्रेडिट कार्ड ले लिया, ठीक है, मैं उसका लिमिट भी यूज कर लिया। जैसे कि मेरे केस में क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है 10,000 है, 20,000 है, 50,000 है, तो मैंने 10,000 रुपये खर्च कर दिए। तो अब हम उस 10,000 रुपये को कितने दिनों में पे करें, मतलब कितने दिनों में क्रेडिट कार्ड का बिल जमा करें। तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पूछना बेहद जरूरी भी है। देखिए, आप जब क्रेडिट कार्ड लेते होंगे किसी भी बैंक का, तो हर एक क्रेडिट कार्ड का एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है। जैसे कि मेरे केस में अगर बात की जाए तो मैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड को यूज करता हूं और इस क्रेडिट कार्ड का बिल हर महीने की 15 तारीख को बनता है। मतलब जो आज आप खर्च करेंगे, ठीक है, इस माह जुलाई में आप खर्च करेंगे, तो जुलाई से लेकर के 15 अगस्त तक जो आपने खर्च किया होगा क्रेडिट कार्ड से, उसका बिल 15 अगस्त को बन करके आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वहां पर ड्यू डेट भी दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल बन गया और आप तुरंत के तुरंत उसी दिन जमा कर दीजिए, नहीं, आपको एक ड्यू डेट भी मिलेगा जो कि आपको ये बताया जाएगा कि आपके क्रेडिट कार्ड का बिल इतना बना हुआ है और इतने दिनों में, मतलब इस तारीख तक आप क्रेडिट कार्ड का बिल जमा कर दीजिए, वरना आपको लेट फाइन देना होगा। अब लेट फाइन कितना लगेगा ये भी मैं आपको क्लियर करूंगा, लेकिन सबसे पहले ये क्लियर कर लीजिए। तो भाई जो ड्यू डेट आपको मिलेगा, आप साइड में स्क्रीनशॉट देखिए, ड्यू डेट इसी को कहते हैं। आपको बता दिया जाता है मैक्सिमम से मैक्सिमम इस डेट तक आप पैसे जमा कर दीजिए, या अगर आप मिनिमम भी जमा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम में क्या अंतर है इसको मैं क्लियर कर देता हूं। मैक्सिमम का मतलब ये टोटल बैलेंस। अब देखिए, यहाँ पर जो ड्यू डेट दिया गया है ना, उस डेट तक तो आपको हर हाल में क्रेडिट कार्ड का बिल जमा करना ही होगा। तो वहां पर आप ये चेक कीजिए, जहां तक बात रही टाइम की, कब तक हमें पे करना चाहिए। तो भाई जो ड्यू डेट है, ड्यू डेट से आप पहले ही जमा कर दीजिए। आपको मोबाइल पर दिखा दिया जाएगा, क्रेडिट कार्ड का जब बिल बनेगा तो ड्यू डेट आपको दिखेगा, तो उस डेट तक तो आपको जमा करना ही करना है। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि उससे पहले ही हम जमा कर दें। तो यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि कुछ क्रेडिट कार्ड ऐसे होते हैं जिसमें 48 to 50 डेज का साइकिल मिलता है, पीरियड साइकिल मिलता है, कि आप 48 से 50 दिनों के अंदर इंटरेस्ट फ्री बिल जमा कर सकते हैं। मतलब एक भी ब्याज आपको एक्स्ट्रा नहीं देना होगा। किसी किसी क्रेडिट कार्ड में 40 दिन देते हैं, किसी किसी क्रेडिट कार्ड में 45 दिन, तो किसी 35 दिन, ऐसा करके दिया जाता है। हर एक बैंक का अपना अपना एक रूल होता है। तो जो इंटरेस्ट फ्री टाइम पीरियड होता है वो आपको 30, 35, 40, 45 या 50 दिन का होता है। अगर इतने दिनों के अंदर क्रेडिट कार्ड का बिल जमा कर देते हैं तो एक भी रुपया इंटरेस्ट नहीं देना होगा। तो कुल मिलाकर के ये कहूं कि जो आपको टाइम दिया गया है बिल जमा करने का, उस टाइम के अंदर ही आप क्रेडिट कार्ड का बिल जमा कर दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा दूसरा कंफ्यूजन ये है कि अगर हम लेट पेमेंट करते हैं, ठीक है, मान लीजिए मैंने क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट यूज कर लिया, लेकिन अब उसको हम लेट पेमेंट करते हैं तो क्या होगा।
तो भाई यहाँ पर भी लेट पेमेंट करने पर आपको चार्ज देने होंगे, जो कि मैं आपको लिस्ट साइड में दिखा रहा हूं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितने कितने चार्ज है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगर आपने अपने क्रेडिट कार्ड से 500 रुपए तक खर्च किए हैं तो वहां पर आपको कोई भी लेट फाइन नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप 501 से लेकर के 1000 तक किए हैं तो 400 रुपये लेट फाइन देना होगा। 1001 से 10,000 रुपए तक खर्च किए हैं तो 750 रुपये आपको लेट फाइन देना होगा। इसके अलावा 10,000 रुपये आपने खर्च किए हैं, 10,000 से लेकर के 25,000 तक, तो आपको 950 रुपये लेट फाइन देना होगा। और 25,001 रुपये से लेकर के 50,000 तक खर्च किए हैं तो आपको 1100 रुपये लेट फाइन देना होगा। और अगर आप उससे एबव यानी 50,000 से एबव रुपया खर्च किए हैं अपने क्रेडिट कार्ड से, लेकिन आपने लेट पेमेंट किया, तो उस सिचुएशन में आपको 1300 रुपये एक्स्ट्रा फाइन देना होगा। इसके अलावा तीसरा कंफ्यूजन यह है, जब भी क्रेडिट कार्ड का आप बिल ऑनलाइन जमा करने जाते हो तो वहां पर आपको दो ऑप्शन दिखता है, टोटल अमाउंट और मिनिमम बैलेंस या मिनिमम अमाउंट, ऐसा करके ऑप्शन दिखता है। तो यहाँ पर कुछ लोग ये बोलते हैं कि हम मिनिमम अमाउंट ही पे कर देते हैं। मिनिमम अमाउंट में क्या होता है कि अगर आपने 8,000 रुपये खर्च किए हैं, ठीक है, क्रेडिट कार्ड से, तो आपको मिनिमम में ये दिखाया जाएगा आप 500, 600, 700 रुपये जमा कर दीजिए, उसके बाद आप बाद में जमा कीजिएगा। तो भाई यहाँ पर आपको थोड़ा हल्का तो लगता है, यानी कि आपको आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहता है कि आपको 8,000 रुपये जमा करना ही करना है, आप 600 रुपये भी जमा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप कभी भी मिनिमम बैलेंस के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि आप कर्ज में डूब जाओगे। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने मिनिमम बैलेंस 600 रुपये जमा कर दिया, ठीक है, लेकिन आपको जमा कितना करना था, 8,000 रुपये, ठीक है ना। तो अभी भी आपके ऊपर 7400 रुपये पड़े हुए हैं कर्ज, जो कि नेक्स्ट मंथ आपको पेमेंट करना है। लेकिन यहां पर आपको क्या होगा, अब जब आप नेक्स्ट मंथ पेमेंट करेंगे तो 7400 रुपये पर जो आपने प्रिंसिपल खर्च किया है उस रुपये पर आपसे इंटरेस्ट लिया जाएगा, यानी ब्याज लिया जाएगा नेक्स्ट मंथ, एक मंथ का, जो कि इंटरेस्ट रेट होता है किसी बैंक का 3%, किसी बैंक का 3.5%, 4%, 5% भी आपसे लिया जा सकता है इंटरेस्ट। ठीक है, तो आप कभी भी मिनिमम अमाउंट के चक्कर में ना पड़े, आप टोटल बैलेंस, टोटल फुल पेमेंट करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप उतने ही रुपये क्रेडिट कार्ड से खर्च करें जितना आप नेक्स्ट मंथ पे कर सकते हैं। ठीक है, जितना आप पे करने में सक्षम है उतने ही खर्च करें तो आपको दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप लोग मिनिमम बैलेंस भी सही तरीके से पेमेंट नहीं करते हैं, बिल पे नहीं करते हैं, जैसे मिनिमम बैलेंस है 600 रुपया, तो आपने मिनिमम बैलेंस भी पे नहीं किया इस मंथ या अगले मंथ भी आपने पे नहीं किया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि वहां पर आपको हर एवरी साइकिल आपको 100 रुपीज एडिशनल चार्ज देना होगा, जब तक कि आप ड्यूज कंप्लीट नहीं कर लेते। मतलब कि अगर आपने लगातार 2 महीने तक मिनिमम ड्यूज पेड नहीं किया, ठीक है, टोटल की बात तो छोड़ दीजिए, आपने मिनिमम भी पे नहीं किया, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि एसबीआई, मैं एसबीआई की बात कर रहा हूं, और जो अभी मैं आपको इंटरेस्ट रेट बता रहा हूं या फिर लेट फाइन बता रहा हूं, ये अब की बात है, हो सकता है कल की डेट में ये चेंज हो जाए, लेकिन अभी मैं वीडियो शूट कर रहा हूं इस टाइम की बात है। तो अभी की डेट में अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एवरी साइकिल मतलब हर एक महीने आपको एडिशनल 100 रुपये चार्ज देना होगा, और उसके बाद जब तक आप बिल ड्यूज नहीं कर देते, यानी टोटल ड्यूज पेड नहीं कर देते, तब तक ये आपको देना पड़ेगा, और ड्यूज पेड कर दीजिएगा, उसके बाद आपका क्लियर हिसाब हो जाएगा। तो ये कुछ चार्जेस है जो कि आपको देने पड़ सकते हैं। इसके अलावा एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है या काफी सारे यूजर्स के मन में कंफ्यूजन है, जो कि मैं क्लियर कर देता हूं। ये सारी बातें तो क्लियर हो गई, कितना लेट फाइन लगेगा, कितना इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है, और कब तक हमें बिल पे करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं कि मान लीजिए मैंने क्रेडिट कार्ड का पैसा यूज कर लिया, मेरे को क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट मिली थी वो 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 मिली थी, तो मैंने उसको यूज कर लिया। लेकिन अगर हम उस बिल को जमा ही ना करें, मतलब ना तो मिनिमम करे, टोटल की बात छोड़ दीजिए, मिनिमम बैलेंस भी कभी भी जमा ही ना करे, तो क्या होगा। तो भाई यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं, बैंक का तो यहां पर कुछ नहीं बिगड़ेगा। ठीक है, जैसे कि बैंक आपको लगातार 2-3 महीने कॉल करेगी, जैसे इस माह में अगर आपने खर्च किया और अगले माह बिल पे नहीं करते हैं, ओके, तो आपको नेक्स्ट मंथ बैंक आपको कॉल करके बोलेगी कि आपके क्रेडिट कार्ड का बिल इतना बना है, आप पे कर दीजिए। लेकिन उसके बावजूद भी आप नहीं करते हैं तो उसके अगले माह फिर से नेक्स्ट मंथ आपको ये कॉल किया जाएगा कि सर आप सेटलमेंट कर लीजिए, मतलब थोड़ी बहुत आपको कम कर दिए जाएंगे बैलेंस, आप जमा कर दीजिए तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी।
उसी तरीके से फिर से नेक्स्ट मंथ, यानी कि लगातार 3 महीने आपको बैंक कॉल करके बोलेंगे कि आपके क्रेडिट कार्ड का बिल इतना बना हुआ है, या तो आप जमा कर दीजिए या फिर आप सेटलमेंट कर दीजिए। ठीक है, तो उस सिचुएशन में अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं, ना तो आप जमा करते हैं ना ही आप सेटलमेंट करते हैं। सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड का बिल 8,000, 10,000, 25,000, 50,000 बना हुआ है, तो उस सिचुएशन में बैंक आपसे ये बोलती है कि भाई आप 50,000 जमा अगर नहीं कर सकते हैं तो इतने रुपये जमा कर दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका सेटलमेंट हो जाएगा, आपके क्रेडिट कार्ड का बिल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, पेड हो जाएगा। तो आप कम से कम इतना जमा कर दीजिए, उसी को हम सेटलमेंट बोलते हैं। लेकिन अगर आप वो भी नहीं कर पाते तो उस सिचुएशन में बैंक ऐसा नहीं है कि आपको आपके घर तक पुलिस भेजेगी या फिर आपको गिरफ्तार करेगी, ऐसा कुछ नहीं करेगी। आपका जो सिविल स्कोर है, जो जिसको आप क्रेडिट स्कोर कहते हैं, वो इतना ज्यादा गिरा देगी, इतना ज्यादा डाउन कर देगी कि इन फ्यूचर आप ना तो कभी भी किसी भी जगह किसी भी बैंक में ना तो लोन ले सकते हैं, ठीक है, और ना ही आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। मतलब आपकी क्रेडिट बिल्कुल गिर जाएगी। तो इससे आपको ही नुकसान होगा, बैंक को कुछ नहीं होगा। बैंक का तो आपने एक बार 10, 20, 25, 50,000 रुपये आपने खर्च कर दिए जो कि आपने नहीं लौटाया, उससे बैंक को कोई घाटा नहीं है। घाटा तो लाइफ टाइम आपको होने वाला है, जो कि एक बार क्रेडिट स्कोर बनाने में काफी लंबा टाइम लगता है। और अगर एक बार क्रेडिट स्कोर गिर गया आपका, तो उसको फिर से बनाने में, फिर से तैयार करने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब लाइफ टाइम कोई भी आप काम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे बैंक में। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी क्रेडिट कार्ड का बिल जमा करें, ठीक है, तो टाइम पर करें, यानी टाइम से पहले करें, ठीक है, और लेट कभी भी कोशिश ना करें लेट देने की। लेकिन अगर आप लेट कर भी देते हैं तो लेट फाइन देकर के आप जमा कर दे। ऐसा कभी मत सोचे कि मैं जमा नहीं करूंगा तो क्या होगा, आपको बहुत कुछ हो सकती है, दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो ये सारे डाउट थे जो काफी सारे यूजर्स के मन में चल रहे थे, मैंने उसको क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम क्रेडिट कार्ड का बिल जमा करें। तो मैं आपको ले चलता हूं मोबाइल के स्क्रीन पर और वहीं पे मैं आपको सारा प्रोसेस क्लियर कर दूंगा। एसबीआई क्रेडिट कार्ड का बिल जमा करने के लिए आपको सिंपल सा स्टेप फॉलो करना है। आप क्या कीजिए, अपने फोन में योनो एसबीआई ऐप को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद यहां पर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से पेज आ जाएगा। उसके बाद यहां पर आपको कार्ड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर माय क्रेडिट कार्ड्स पर आप क्लिक कीजिए और अब आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। देखिए यहां पर टोटल बिल बना हुआ है इतना रुपया और मिनिमम आपको दिख रहा होगा। तो मैंने आपको बताया कि आप कभी भी मिनिमम के चक्कर में ना पड़े, आप जब भी बिल पे करें तो टोटल बिल पे करें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ड्यू डेट दिया गया है कि इतना तारीख तक में आपको जमा करना है। तो इस तारीख तक में हर हाल में आपको पैसे जमा करना ही है। ऐसा अगर नहीं करते हैं तो फिर आपको लेट फाइन भी देना होगा, इंटरेस्ट भी देना होगा। तो मतलब आप कर्ज के दलदल में डूबे हुए चले जाओगे। ठीक है, तो यहां पर अगर आप बिल पे करना चाहते हैं तो सिंपल पे नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। और मैं आपको बता दूं ये एसबीआई का ऑफिशियल एप्लीकेशन है योनो एसबीआई, तो आप इससे जमा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। इससे फायदा भी होता है, जैसे कि देखिए मैं बिल पे करता हूं, टोटल अमाउंट ड्यू है इसको सिलेक्ट करके, या मिनिमम भी सिलेक्ट आप कर सकते हैं, या फिर अगर आप इन दोनों में से कोई भी अमाउंट जमा करना नहीं चाहते, आप अलग से कोई तीसरा अमाउंट देना चाहते हैं, मतलब जमा करना चाहते हैं, तो मैं यहां पर कर देता हूं जैसे 1,000। मैं 1,000 जमा करना चाहता हूं तो आप 1,000 भी मैन्युअली इनपुट करके कर सकते हैं। तो हम यहां पर टोटल अमाउंट ड्यू पर क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद पे नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना है। ठीक है, प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहां पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल करके सबमिट कर दीजिए। देखिए ओटीपी आ चुका है, तो यहां पर आप ओटीपी डाल दीजिए। उसके बाद यहां पर नीचे में सबमिट का बटन है, इस पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका पेमेंट यहां पर सक्सेसफुल हो जाएगा। देखिए आ चुका है पेमेंट सक्सेसफुल, थैंक यू, वी हैव रिसीव्ड सम ऑफ आरएस इतना फॉर पेमेंट ऑफ योर एसबीआई क्रेडिट कार्ड नंबर इतना। मतलब अब आपका पैसा क्रेडिट कार्ड के पास जा चुका है, यानी बिल आपका जमा हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर कर देता हूं, मैंने योनो एसबीआई से इसलिए बिल पेमेंट किया है क्योंकि ये एसबीआई का एक ऑफिशियल एप्लीकेशन है इसलिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आप किसी भी यूपीआई ऐप के माध्यम से करते हैं, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर और भी किसी यूपीआई ऐप के माध्यम से बिल पेमेंट करते हैं, तो होता क्या है कि बिल अपडेट होने में टाइम लगता है, 24 आवर्स भी लग जाते हैं। तो उस सिचुएशन में यूजर्स घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा। जैसा कि देखिए मैंने बिल पे किया और यहाँ पर अब 0.00 दिख रहा है। लेकिन अगर आप अदर यूपीआई ऐप के माध्यम से करेंगे तो यहाँ पर 0.00 होने में, अपडेट होने में टाइम लगता है, जिससे काफी सारे यूजर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैंने बिल पेड तो कर दिया, उसके बावजूद भी यहाँ पर बैलेंस दिख ही रहा है। तो भाई यहाँ पर अगर आप ऑफिशियल ऐप से करेंगे, जैसे अगर आपके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, एचडीएफसी का है, तो उसका ऑफिशियल एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन से ही आप बिल पे करें
तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वैसे आप फोन पे, गूगल पे का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी प्रॉब्लम नहीं होता है। अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होता, बिल पे हो जाता है। ठीक है। और यहाँ पर अब आपको सोच रहे होंगे कि यहाँ पर तो बिल अभी भी दिख रहा है, तो भाई यहाँ पर बिल तब तक दिखेगा जब तक आपका बिल नेक्स्ट मंथ का नहीं बन जाता। नेक्स्ट मंथ यानी 15 अगस्त को जो बिल बनेगा तब आपका बिल यहाँ पर हटेगा। ठीक है, ये तब बिल नहीं दिखेगा, तब दूसरा कोई बिल दिखेगा जितना आप यूज किए होंगे, लेकिन तब तक आपको यही बिल देखने को मिलेगा और दोबारा से आपको बिल जमा करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से आप क्रेडिट कार्ड का बिल जमा कर सकते हैं ऑनलाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्त, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट आसान भाषा में देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप बेशक नीचे कमेंट कर सकते हैं। यह टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर के आप लोग ज्वाइन कीजिए और अपना सवाल स्क्रीनशॉट के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि आपको भी पता है इस यूट्यूब चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल मेथड और सिंपल लैंग्वेज में देखने को मिल जाता है।